जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, मेरे साथ आरती हमारी सहयोगी हो और लोहरदगा से हमारे ब्यूरो चीफ अमर गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक अलग तरह की राजनीति चल रही है झारखंड में और वो अजब सी राजनीति है। हर कोई अपने भविष्य को देख रहा है। असल में ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याद कीजिए सीरमटोली जो फ्लाईओवर है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। उसके बाद लोहरदगा के जो विधायक है रामेश्वर उरांव, पूर्व मंत्री भी हैं, तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी भावनाओं का ख्याल नहीं रखेगा। और रामेश्वर उरांव जहां से विधायक है, वहां जो संसदीय सीट है लोहरदगा की संसदीय सीट, वहां से सांसद है सुखदेव भगत। सुखदेव भगत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सुखदेव भगत ने कहा है कि रामेश्वर उरांव नाखून कटवा के शायद शहीद होना चाहता है, शहीदों में अपना नाम शुमार करवाना चाहते हैं। एक बार सुन लेते हैं सुखदेव भगत क्या कह रहे हैं, उसके बाद उसकी राजनीति को भी समझेंगे। सुखदेव भगत के बयान को आपको हम सुनाते हैं। मैं समझता हूं कि रामेश्वर जी वित्त मंत्री भी रह चुके हैं सूबे के, और कोई भी योजना पारित होती है तो वित्त से उसका संलेख जो है पारित होती है। रामेश्वर जी उस वक्त कहाँ थे जब सारी चीजें वो सरकार में थे, उन चीजों को देखना था उन्हें। और आज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये चीजें वो खुद सरकार में है, वो सरकार से क्यों नहीं बात की अगर उनको लगता है। और एक बात और मैं बता दूं कि रामेश्वर जी जब यहां से सरना धर्म कोड यहां से पारित करके संसद में भेजा गया तो एक बार रामेश्वर जी किसी से मिले नहीं। आज वो आदिवासियों के प्रति इतना जी हमदर्दी दिखला रहे हैं, ना रजिस्ट्रार से मिले, ना गृह मंत्री जी से मिले, उनसे संबंधित किन्हीं लोगों से उन्होंने नहीं मिले। लेकिन उन्हें लगा कि एक राजनीति करने का अवसर है, भावनाएं नहीं है, वो राजनीति वो अपने को देख रहे हैं कि हम ये बात बोल के निश्चित रूप से हम हितैषी बनने का वो नाखून कटा के शहीद होना चाह रहे हैं। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये सरकार पे जो अंगुली उठा रहा है, मैं कहूं इसी सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पहली बार, जिसे कहा जाए हमारी सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में पूरे राज्य के उन सभी सरना स्थानों का घेराबंदी, उनका संरक्षण हम कर रहे हैं। हम उन मसला का हम घेराबंदी कर रहे हैं। कहने का मतलब इस सरकार बहुत संवेदनशील है और ऐसे कोई भी चीजों को जो हमारी भावनाओं को जो है वो कद्र कर रहे हैं। इसलिए रामेश्वर जी का मैं समझता हूं बयान जो है कहीं से भी उचित नहीं है। अब जब आपने सुखदेव भगत के बयान को सुन लिया, इसके मायनों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रामेश्वर उरांव और सुखदेव भगत के बीच की जो अदावत है, राजनीतिक विरोध जो दोनों का है, वो पहले से। सुखदेव भगत जब चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस का फोकस इस बात पर था कि रामेश्वर उरांव की भूमिका क्या रहने वाली है। चूंकि रामेश्वर उरांव कभी नहीं चाहेंगे कि सुखदेव भगत सांसद बने, लेकिन इस बार सुखदेव भगत के सांसद बनने में बहुत बड़ी भूमिका रामेश्वर उरांव की थी। उन्होंने भीतर खाने से कोई भीतरघात नहीं किया, वो चुपचाप बैठ गए थे, है ना। तो ये था, तो वो एक बार फिर से खैर दिख रहा है कि सुखदेव भगत और रामेश्वर उरांव के बीच में तनातनी चल रही है। अमर हमारे साथ जुड़े। अमर, क्या लगता है इसके पीछे इनसाइड स्टोरी? अगर देखिए बात करें तो इस बार जो सुखदेव भगत चुनाव जीते हैं, केवल इसमें रामेश्वर उरांव की हाथ नहीं है। कहीं ना कहीं धीरज प्रसाद साहू एक दिग्गज नेता है कांग्रेस के, उन्होंने भी सहयोग किया, तब जाकर जो है सुखदेव भगत आज सांसद बने हैं। लेकिन इसमें विडंबना देखिए क्या है कि रामेश्वर उरांव ने जिस तरह से उन्हें जीत दिलाया, आज उन्हीं के खिलाफ वो जा रहे हैं। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी पहले भी थी, अब भी देखने को मिल रही है, और आने वाला भविष्य में भी यही गुटबाजी देखने को मिलेगा। अच्छा अमर, ठीक है, आप तो लोहरदगा की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखते हैं। हम हमेशा से देखते हैं लोहरदगा की पॉलिटिक्स में एक ध्रुव, जो सबसे मजबूत ध्रुव है, वो है धीरज प्रसाद साहू। लोहरदगा में कांग्रेस में वही होगा जो धीरज साहू चाहेंगे। धीरज साहू को आप इग्नोर करके लोहरदगा की पॉलिटिक्स को आप नहीं देख सकते। एक रामेश्वर उरांव, सुखदेव भगत, धीरज साहू, अलग अलग अगर ध्रुव की बात करें, पिछले कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं नजदीक में, सब कोई अपना अपना भविष्य सुधारने के चक्कर में। धीरज साहू चूंकि पॉलिटिक्स के धुरी है वहां पर, रामेश्वर उरांव चाहते हैं कि अब वो उम्र हो गई उनकी, तो ऐसे में लोहरदगा की जो संसदीय सीट है, उस संसदीय सीट से, विधानसभा की जो सीट है, उस सीट से रामेश्वर उरांव चाहते हैं कि या तो रोहित या निशा उरांव, दो में से कोई। चूंकि निशा उरांव भले आईएएस है, लेकिन राजनीति में वो अपना भविष्य देख रही है, तो रामेश्वर उरांव अपना भविष्य वो वहां देखते हैं। सुखदेव भगत अपनी पत्नी, अपने बच्चे के लिए वहां पर भविष्य देख रहे हैं। और तो और एक और ध्रुव है, जिस ध्रुव की बात अभी तक नहीं हुई, बंधु तिर्की, वो अपना भविष्य भी लोहरदगा से देख रहे हैं। तो ऐसे में
अभी ये माराकाटी सीरम टोली तो एक मुद्दा है, लेकिन ये माराकाटी अभी चलेगी, कैसे देख रहे हैं? अगर देखिए बात करें, अगर देखिए सिरम टोली फ्लाईओवर का जो है उद्घाटन अभी हुआ है हाल ही में, इसके बाद जो है सियासत लगातार गर्म हो गई है। लोग आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे में करते नजर आ रहे हैं, तो ये मुद्दा है। अगर बात करें चुनाव की, अगर भविष्य की बात करें, जैसे आपने रामेश्वर उरांव और सुखदेव भगत की बात की, तो रामेश्वर उरांव भी एक दिग्गज है, क्योंकि वो आईपीएस रह चुके हैं। और उनका जो पुत्र है रोहित प्रियदर्शी उरांव, तो वो भी वहाँ से दावेदारी रखते हैं। और दूसरी ओर है सुखदेव भगत के पुत्र अभिनव सिद्धार्थ, वो भी इसमें रखते हैं। लेकिन देखनी होगी भविष्य में कि कांग्रेस इन दोनों में से किन को टिकट देती है। टकरार तो दोनों में होगी, क्योंकि ये भी टिकट के कारण ही लगे। बंधु तिर्की, बंधु तिर्की तो पहले से ही वो दावेदार पहले से है। अच्छा, नीरू शांति भगत भी अगर जेएमएम में शामिल हुई तो कुछ सोच के ही शामिल हुई। बिल्कुल, देखिए अभी नीरू शांति भगत रिसेंटली अभी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई है, तो कहीं ना कहीं इससे भी प्रभाव पड़ेगा। हो सके आने वाला वक्त में कांग्रेस और झामुमो का जो अलायंस है वो टूट भी सकता है। क्यों टूट सकता है? क्योंकि नीरू शांति भगत ने जो आजसू पार्टी, जिनको आपका कमल किशोर भगत ने जो है उसको सींच के बड़ा करने का काम किया था, और देखिए वो तो लगातार ये चुनाव हारी। इसके बाद जो है कुछ कार्यकर्ताओं में भी और नीरू शांति भगत के बीच में कुछ तनातनी चली, कुछ बातों को लेकर अंदरूनी। उसके बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई। लेकिन जो हम लोगों को सूत्र से उस समय पता चली कि आने वाला वक्त में हो सके तो झामुमो अपना खुद का कैंडिडेट खड़ा करेंगे लोहरदगा में, तो कहीं ना कहीं अलायंस टूटेगा और इससे कहीं ना कहीं वोट का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। देखिए इसी बात पे आरती, लोहरदगा सीट का इतिहास पुराना है। याद कीजिए कि 2019 में बीजेपी और आजसू के बीच रार का सबसे बड़ा कारण लोहरदगा और चंदन कियारी था। चंदन कियारी चूंकि अमर बाउरी था और लोहरदगा सीट बीजेपी जो है वो छोड़ना नहीं चाहती थी, तो ऐसे में लोहरदगा से इस बार अगर चूंकि सुखदेव भगत का जो बयान देख रहे हैं तो एक बात तय है कि कांग्रेस के अंदर खाने में युद्ध तो चल रहा है। एक पॉइंट सुखदेव भगत वो अपना भविष्य वहां देखते हैं, रामेश्वर उरांव वो अपने बच्चों का भविष्य वहां देख रहे हैं, बंधु तिर्की वो अपना भविष्य देख रहे हैं, धीरज साहू किसकी तरफ होंगे ये महत्वपूर्ण है। और इसी बीच नीरू शांति भगत का जेएमएम में शामिल होना है, तो लोहरदगा बहुत कुछ तय करने वाला है। देखिए ये जो नई अगर आप वहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो देखेंगे भारती, तो मुझे लगता है कि यहाँ दो चीज़ें चल रही हैं। पहली चीज़ ये है कि एक तबका जो अब अपनी अपनी पौध को आगे बढ़ाना चाहता है, जिनमें रामेश्वर उरांव हैं, वो चाहते हैं कि उनकी विरासत जो है, राजनीतिक विरासत, वो कौन संभालेगा। आप जान रहे हैं उनकी बेटी वो अब धीरे धीरे राजनीति में अपना कदम रख रही हैं और वो चाहती हैं कि वो राजनीति में आए, तो ये चीज़ वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं। और सिर्फ बेटी ही नहीं, बेटे को लेकर भी वो काफ़ी संजीदा नजर आई, किसी से छुपा नहीं है। एक वो, उसके पैरेलल जो चीज़ चल रही है वो ये, आप बंधु तिर्की को देख लीजिए, सुखदेव भगत को देख लीजिए, ये दोनों भी चाहते हैं कि लोहरदगा से एक अच्छा राजनीतिक भविष्य उनका तैयार हो सकता है और इससे ज्यादा फर्टिलाइज जमीन उनको कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि ये उनका दबदबा माना जाता है उस इलाके में। तो इन दोनों को भी लगता है कि अगर लोहरदगा से अगर वो कुछ नहीं निकाल पाए अपने लिए, तो फिर बाकी उनके लिए कोई जमीन बचती नहीं है। ये दो चीजें, लेकिन इनके बीच में एक जो नई कड़ी, जो ट्विस्ट आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल ट्विस्ट, वो है नीरू शांति भगत। नीरू शांति भगत को चूंकि पहले टिकट मिला 2024 में, वो चुनाव हार जाती हैं, इसके बाद जो अंदर खाने में चलता है तो वो आकर जेएमएम का दामन थाम लेती हैं। तो क्या जेएमएम अगर उन्हें वहां पर अपने साथ लेता है तो सिर्फ चेहरा देखने के लिए या फिर झंडा पकड़ने के लिए तो नीरू शांति भगत जेएमएम में आई नहीं होंगी। उनको भी लग रहा होगा कि भविष्य में आजसू और बीजेपी के साथ उनका कुछ है बनता नजर नहीं आ रहा है, और अगर वो जेएमएम में जाती हैं तो शायद उन्हें टिकट वापस मिलेगा अगले चुनाव में, तभी वो आई होंगी। और अगर जेएमएम से उन्हें टिकट मिलता है, जो कि अभी तक हम लोग ये बहुत बार हर जब भी पॉलिटिकल डिस्कशन होता है जेएमएम और कांग्रेस के बीच में, और अभी जो चल भी रहा है, सिर्फ सिरम टोली नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं भारती। हाँ, देखिए ना, अभी कांग्रेस मंथन कर रही है गीतांजलि बैंकेट में दलित वोट बैंक को लेकर के। मतलब अब हेमंत सोरेन और बीजेपी को कांग्रेस अपने पीछ पर बुला रही है कि चूंकि दलित जो वोटर्स हैं, राधा कृष्ण किशोर बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो हरिजन शब्द जिसको बाबा साहब ने जिस पर ऐतराज जता दिया, चंद्रशेखर रावण जिस पर ऐतराज जता रहे हैं, और आप सोचिए कि उसको कांग्रेस यहाँ पर भुना रही है।
और आप सोचिए कि इसको लेकर के मंथन चल रहा है, तो बीजेपी और जेएमएम दोनों को कांग्रेस अपने पिच पर बुला रही है। सरना धर्म कोड को लेकर के हमने कहा था कि कांग्रेस की राजनीति, हेमंत सोरेन ने केदारनाथ जाके खत्म कर दी, उसके बाद अब कांग्रेस नहीं भुना रही है, और इसके बाद अब कांग्रेस ने अपनी नई पिच तलाश की। तो वही बात है, ये भविष्य इस बात को इंगित कर रहा है कि अभी कांग्रेस की मजबूरी है जेएमएम, लेकिन भविष्य में हेमंत को पता है कि उनको किसी गठबंधन की जरूरत नहीं रहेगी, उनका कद इतना बढ़ जाने वाला है कि एसटी वोट बैंक तो उनका है, मुस्लिम वोट बैंक पर भी जेएमएम का कब्जा होगा। तो कांग्रेस इसीलिए उन वोट बैंक पर कर रही है, कांग्रेस कर रही है कि भाई ईसाई वोट बैंक है, सीरम टोली फ्लाईओवर, सीरम टोली के फ्लाईओवर के मुद्दे पर कांग्रेस इसलिए हवा दे रही है क्योंकि दक्षिणी छोटा नागपुर का जो है लोहरदगा सीट, गुमला सीट, इन सीटों में जो आदिवासी, वो आदिवासी समाज जो कांग्रेस का वोटर है, वो हेमंत का नॉन संथाली आदिवासी, मुंडा, उरांव, ये आदिवासी यहाँ पर, तो इन ट्राइब पर कब्जे की कोशिश है ताकि भविष्य जो है दोनों के साथ साथ तो नहीं। बिल्कुल देखिए, अभी आप पिछले कुछ दिनों का ये सिर्फ और सिर्फ सिरमटोली फ्लाईओवर की ही बात आप कर लीजिए। तो सिरमटोली फ्लाईओवर का जब मुद्दा आया और आप सुखदेव भगत का ये बयान सुन लीजिए, इससे बिल्कुल साफ जाहिर है भारती कि जो दोनों पार्टियां एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हैं, तो इसका अभी जो अगर आप सीधा सीधा रंग देखेंगे तो आप लोहरदगा में ये चीज देखने को मिलेगा। और यही कोशिश हो रही है कि अगर हेमंत सोरेन को कहीं पर कमजोर किया जा सकता है, वो पिच चाहे जो भी हो, अभी आप कांग्रेस की ही पिच ले लीजिए, लेकिन कांग्रेस वहां पर चाहती है जेएमएम को खेलने देना जहां से वो सीधे कॉट बिहाइंड हो जाए, या फिर कैच हो जाए, या फिर बोल्ड हो जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि जेएमएम को अब अपनी ताकत का पता चल चुका है। आप मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर हेमंत सोरेन को देख रहे हैं, आप किसी भी मुद्दे पर देखिए, सिर्फ सिरम टोली की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी सिनेरियो में भी बात कर रहे हैं हम। तो एक दिन पहले पूरा झारखंड बंद होता है सब चीज को लेकर, और दूसरे दिन हेमंत आते हैं और इनॉग्रेट कर देते हैं। तो आप इसे कहेंगे कि वो किसी की पिच पर जाने वाले नहीं है। आप कोई भी पिच बना दीजिए, वो आएंगे और सिक्स लगाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ हो रहा, लोहरदगा में भी यही होने वाला है। एक चीज कहना चाहेंगे, जैसे कांग्रेस और जेएमएम की बात हुई, तो लोहरदगा में जैसे अब तो भाजपा का भी जो है वो रास्ता क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा को कुछ दशक से जो टिकट नहीं मिल रहा था, इससे भी रास्ता क्लियर हो गया भाजपा के लिए भी। और आंसू को तो टिकट, क्योंकि आंसू की मुश्किलें बढ़ेगी इसलिए क्योंकि अब उसके पास वहां कोई चेहरा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, एक ही है अंजू देवी, जो कि वो उनको टिकट मिलना संभव नहीं है। लेकिन अब भाजपा दावेदारी करेगा कि मैंने तो छोड़ा बीच में, अब मुझे यहाँ से तो टिकट। बीजेपी के पास कौन चेहरा है सुदर्शन भगत के अलावा? बहुत सारे चेहरे हैं वहाँ पे लोहरदगा में। बिल्कुल, जितने नाम हम गिना रहे हैं, चाहे आप रामेश्वर उरांव ले लीजिए, निशा उरांव ले लीजिए, सुखदेव भगत ले लीजिए, बंधु तिर्की ले लीजिए, नीरू शांति भगत उस कद का कोई दिख नहीं उस मुकाबले में आपको बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं मिलेगा। हाँ, बीजेपी के लिए एक आसानी जरूर हुई कि पहले आजसू के साथ कोलाब करने में उसके साथ दिक्कतें थी, अब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट के तौर पर वहां खड़े कर सकता है अपने उम्मीदवार। तो ये बीजेपी के लिए आसानी बस यही हुई है, लेकिन दिक्कत ये है कि चेहरा कौन सा लाए, और ये हमेशा से समस्या रही है बीजेपी के लिए, इस बार भी रहेगी। हो सके बीजेपी के लिए, जैसे लोहरदगा में जैसे बहुत सारे कैंडिडेट, अभी से अगर बात करें तो भाजपा के जो वर्तमान में अभी जिला अध्यक्ष है मनीष उरांव, वो भी एक चेहरा हो सकते हैं। आपके सुनैना कुमारी भी हो सकते हैं, जो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद पूर्व वार्ड पार्षद अनिल उरांव भी एक चेहरा है। रांची से बिंदेश्वर उरांव जी है, वो भी भाजपा के लिए चेहरा हो सकते हैं। तो बीजेपी के लिए राह आसान रहेगी। राह एकदम आसान है, और अब देखना होगा भविष्य में जब चुनाव होगी तो भाजपा इनमें से किनको टिकट देते हैं। वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन बहरहाल अभी की बात ये है कि एक साइलेंट पॉलिटिक्स लोहरदगा में अलग से चल रही है। जैसे जेएमएम और कांग्रेस के बीच एक सांप और नेवले का जो है शह और मात का खेल चल रहा है, वैसा ही शह और मात का खेल लोहरदगा में अपनी विरासत को मजबूत करने के लिए रामेश्वर उरांव, सुखदेव भगत और उसके बीच में बंधु तिर्की, ये तीन की साइलेंट पॉलिटिक्स, वायलेंट पॉलिटिक्स। एक बात है कि अभी जो सुखदेव भगत ने वर्तमान में जो बयान दिया है, तो जल्द इसके रामेश्वर उरांव की भी प्रतिक्रिया जल्द आएगी इस पर। वही कह रहे हैं कि वो आना है बिल्कुल, क्योंकि सुखदेव भगत ने हेडलाइन लिए तो रामेश्वर उरांव हेडलाइन कैसे मिलेंगे? ये खेल ही तो हेडलाइन लेने का, लेकिन एक साइलेंट और वायलेंट पॉलिटिक्स दोनों जो है वो लोहरदगा में चल रही है। और ये लोहरदगा के जो इंटरनल सुखदेव भगत के बयान के अंदर उन्हीं मायने क्या है वो हमने आपको बताने की कोशिश की, और इस बयान के मायने बहुत दूरगामी रहने वाले हैं, परिणाम बहुत दूरगामी रहने वाले हैं, वो भी हमने आपको बताया। नमस्कार, जोहार।
अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।